दोस्तों, ये कहानी कानपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल मनोज की है, जिसने शालिनी तिवारी नाम की एक लड़की की हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों, आपके भी मन में यह सवाल जरूर आया होगा, क्या वजह थी जिसके कारण से मनोज ने शालिनी की हत्या कर दी और किस तरह से मनोज ने शालिनी की हत्या को अंजाम दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, मनोज पहले से ही शादीशुदा था और साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन मनोज का शालिनी तिवारी से अफेयर चल रहा था, जो कि एक नर्स है। फिर दोस्तों, कुछ समय बाद ही शालिनी मनोज पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जिससे मनोज बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि मनोज पहले से ही शादीशुदा था, जिसके चलते वह अब शालिनी से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साजिश रची। तो सबसे पहले राहुल और मनोज ने एक साथ मिलकर शालिनी का अपहरण किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मनोज ने अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और 230 किलोमीटर दूर एटा पहुंच गया। वहां मनोज ने शालिनी के शव का चेहरा को कुचलकर कुएं में फेंक दिया। फिर इसके बाद वह कानपुर लौट गया और अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने दोस्त राहुल के जरिए शालिनी का मोबाइल फोन अयोध्या में भेजकर उसे चालू करा दिया, ताकि पुलिस को लगे कि शालिनी अयोध्या में है और पुलिस वहां उसकी तलाश शुरू कर दे। ऐसे ही करते करते 3 माह 10 दिन बीत जाते हैं। फिर आखिरकार पुलिस ने इस केस का खुलासा किया और इस हत्याकांड के दोषी को गिरफ्तार किया। डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि मनोज कुमार पहले बर्रा थाने में तैनात थे। वह मूल रूप से एटा के मोहल्ला गांधीनगर जैथरा का रहने वाले हैं और 2-3 साल पहले बर्रा थाने में तैनाती के दौरान उसकी जान पहचान नर्स शालिनी तिवारी से हुई। इस चलते धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर बाद में शालिनी ने मनोज पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मनोज ने शालिनी की हत्या की योजना बनाई। और जब 8 फरवरी को मनोज ने शालिनी को अपने घर के पास बुलाया, इस दौरान राहुल भी उसके साथ था। फिर दोनों ने शालिनी को जबरदस्ती कार में बैठाया और हाईवे की ओर ले गया। वहां एक सुनसान जगह पर मनोज ने कार में रखे गमछे से शालिनी का गला घोंट दिया, जिससे मौके पे ही शालिनी की मौत हो गई। फिर हत्या के बाद शाम को मनोज और राहुल कार से एटा के लिए रवाना हो गए। वहां दोनों ने मिलकर शव को रात में कुएं में फेंक दिया और उसी रात मनोज पुलिस स्टेशन लौट गया। फिर राहुल को शालिनी के मोबाइल के साथ अयोध्या भेज दिया और रास्ते में किसी भी तरह की चेकिंग से बचने के लिए राहुल ने मनोज की पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिससे उसे किसी भी पुलिस ने चेकिंग नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने शालिनी का शव कुएं से बरामद किया और जैथरा थाने में मामला दर्ज किया गया। और आपको बता दें दोस्तों, शालिनी अपने परिवार से अलग रहती थी और हर दूसरे तीसरे दिन अपने परिवार से फोन पर बात करती थी। लेकिन 8 फरवरी के बाद जब शालिनी की अपने परिजनों से बात नहीं हो पाई, इसके बाद शालिनी के परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि शालिनी पिछले 8 से 10 दिनों से अस्पताल नहीं आई हैं। इसके बाद परिजनों ने थाने में इस बात के लिए लिखित शिकायत दर्ज की। फिर पुलिस ने शालिनी की तलाश के लिए एक टीम बनाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और थाने की फोर्स ने मिलकर काम करना शुरू किया और शालिनी की पहचान के लिए आसपास के जिलों में उसके फोटो भी भेजे गए। और इधर कानपुर की सर्विलांस पुलिस शालिनी के मोबाइल की लोकेशन कानपुर से एटा और फिर अयोध्या बता रही थी। फिर पुलिस ने शालिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से शालिनी की कॉल पर सबसे ज्यादा बातचीत होती थी। फिर पुलिस ने मनोज से पूछताछ की
लेकिन वो शालिनी की हत्या करने की बात कबूल नहीं कर रहा था। फिर दोस्तों जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब मनोज ने हत्या करने की बात को कबूल कर लिया, जिससे शालिनी की मौत का वो खौफनाक सच सामने आ जाता है। इसके बाद पुलिस ने राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया और उसी शाम को दोनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।